राजा वीरेंद्र और सच की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। दूर पर्वतों के बीच एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह। वह न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा से प्रेम करने वाले शासक माने जाते थे। राज्य में न तो किसी को भूख थी, न अत्याचार, न अन्याय। लोग कहते थे, जहां वीरेंद्र सिंह हैं, वहां भगवान की छाया है। राजा की चिंता। एक दिन दरबार में राजकवि ने गीत गाया, सूर्यगढ़ की धरती सोना उगाती है, वीरेंद्र जैसा राजा कहीं न पाती है। सारे दरबारी प्रसन्न थे, पर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे डर है कि इतना वैभव कहीं हमारी प्रजा को अहंकारी न बना दे। सुख संपत्ति जब बहुत हो जाती है तो इंसान मेहनत और सच्चाई भूल जाता है। मंत्री ने गंभीर होकर कहा, महाराज, शायद यह भगवान का ही इशारा है कि हमें कोई परीक्षा आने वाली है। रहस्यमय संत। इसी बीच राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक संत मानस दरबार में आए। उनका रूप साधारण था, पर आंखों में अद्भुत तेज। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप जितने महान हैं, उसे कहीं बड़ी परीक्षा आपके सामने है। सच और झूठ की परख करना आसान नहीं होगा। याद रखिए, एक झूठ पूरा राज्य जला सकता है। राजा ने उनके शब्दों को गंभीरता से सुना, पर संत बिना कुछ और कहे चले गए। झूठ का तूफान। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य का व्यापारी सूर्यगढ़ पहुंचा। उसने दरबार में आकर कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने हमारी सीमा से सोना चुराया है। अगर आपने न्याय न किया तो युद्ध होगा। सारे दरबारी चौंक गए। सैनिकों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन व्यापारी ने कई गवाह पेश किए। अब राजा दुविधा में पड़ गए। अगर उन्होंने सैनिकों पर विश्वास किया तो व्यापारी युद्ध छेड़ेगा, और अगर व्यापारी की बात मानी तो अपने ही लोगों को सजा देनी पड़ेगी। राजा की जांच। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं सच्चाई पता करेंगे। भेष बदलकर वे रात को सीमा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि वास्तव में सोना तो चुराया गया था, लेकिन चोर सैनिक नहीं, बल्कि वही व्यापारी था। वह अपने लोगों को सैनिकों के कपड़े पहनाकर चोरी करवाता था, ताकि दोष सैनिकों पर लगे। राजा ने तुरंत उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आखणस्वरम, सच की जीत। अगले दिन दरबार लगा। व्यापारी बड़ी शान से आया, जैसे आज वही जीतेगा। मगर तभी राजा ने सबके सामने व्यापारी का पर्दाफाश कर दिया। सैनिकों ने खुशी में नारे लगाए और प्रजा ने राजा को धर्मराज की उपाधि दी। राजा ने कहा, याद रखो प्रजाजनों, संपत्ति और शक्ति से राज्य नहीं चलता, वह तो वस्तच और न्यायन से चलता है। अगर हम झूठ का साथ देंगे तो हमारी ताकत भी हमें नहीं बचा पाएगी। कहानी का अंत। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ और भी महान राज्य कहलाया। लोग सिर्फ राजा की बहादुरी की नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई की मिसाल देते थे। राजा वीरेंद्र सिंह बूढ़े होने तक न्याय करते रहे, और जब उनका देहांत हुआ तो पूरी प्रजा रो पड़ी। लोग कहते हैं, सूर्यगढ़ आज भी इसलिए चमकता है क्योंकि उसका आधार सच और न्याय पर रखा गया था।